सभी को राम राम। आपका एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। आज दिन की शुरुआत सुबह सुबह पिताजी के साथ डॉग का ब्रेकफास्ट करवाने के साथ हुई। फिर बाइक लेकर ड्राइवर को लेने गया तो बाबूजी नहीं आए। फिर उसके बाद पिताजी स्वयं गाड़ी लोड करने के लिए रोहतक चले गए। फिर मैं घर वापस आया। उसके बाद मैंने दुकान की चाबी उठाई और दुकान पर आकर सबसे पहले दुकान खोली। दुकान खोलने के बाद मैंने दुकान के अंदर प्रवेश किया। उसके बाद नियमित रूप से रोज़ की तरह साफ सफाई के कार्य को करना स्टार्ट किया। यह कार्य संपूर्ण ही हुआ था तभी दुकान पर कस्टमर का आगमन हो चुका था। फिर मैंने सुबह सुबह उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार उनसे सभी दवाइयाँ जानी और उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार सभी दवाइयाँ दी। फिर उसके बाद मेरा नहाने का समय हो चुका था। फिर मैंने अंदर जाकर टॉवल उठाया और नहाने के लिए चला गया। फिर थोड़ी देर बाद मैं नहाकर वापस से दुकान पर आ चुका था। ये है मेरे नहाने के बाद की लुक। फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले पूजा का कार्य संपूर्ण किया। पूजा का कार्य संपूर्ण करने के बाद एक कस्टमर दुकान पर आ चुका था। फिर मैंने उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ जानी तो उसके पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन थी। फिर मैंने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में लिखी गई कस्टमर की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के हर एक कोने से एक एक जगह से अलग अलग करके सभी दवाइयाँ निकाली। फिर कस्टमर को प्रिस्क्रिप्शन के माध्यम से लिखी गई डोज के हिसाब से दवाइयाँ समझाई। फिर कस्टमर ने उन दवाइयों के पैसे दिए। तभी एक डॉक्टर साहब पशु चिकित्सक दुकान पर आ चुके थे। फिर मैंने उनसे उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ भी जानी। उन्होंने बताया कि उन्हें किस चीज़ दवाई की आवश्यकता है तो वो दवाई मैंने उनको दी। फिर उनको पैसे बताए तो उन्होंने पैसे दिए और दवाई लेकर चले गए। फिर समय हो चुका है दोपहर 12 बजे का। फिर मैंने खाना खाया। साथ में रोज़ की तरह अजीत राहट के व्लॉग का इंजॉय लिया। दूसरे फ़ोन को उठाकर मैंने फेसबुक चलाई उसमें। फिर उसके बाद मैंने अजीत राहट के दांतों का ट्रीटमेंट देखा। फिर समय हो चुका था दोपहर के 1 बजे का। पुत्री दुकान पर आ चुकी थी। पहले पुत्री के साथ कुछ इंजॉय किया। फिर उसके बाद उसके ताऊजी आ चुके थे। फिर ताऊजी ने और पुत्री ने कुछ महत्वपूर्ण क्षणों का इंजॉय लिया। फिर समय हो चुका था दोपहर 3 बजे का। उसके बाद कुछ समोसे छोले का आगमन हो चुका था। फिर उनका इंजॉय लिया। उसके बाद शाम का समय हो चुका था। कस्टमर दुकान पर आया था। उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ उस कस्टमर को दी। उसको सारी डोज के हिसाब से दवाई लेने के बारे में बताया। फिर उसके पैसे लिए। फिर एक और कस्टमर आया। फिर उसको भी उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दी। उसके बाद शाम का समय हो चुका था। नंदी महाराज आ चुका था। सुबह आज वो नहीं आया था। उसको शाम का भोजन कराया। फिर पुत्री बाहर आ चुकी थी। फिर पुत्री के साथ कुछ समय इंजॉय किया। फिर एक कस्टमर आ चुका था। उसको दिव्य दृष्टि आई ड्रॉप दी और उस आई ड्रॉप के उस कस्टमर से पैसे लिए। उसके बाद शाम का समय हो चुका था। मेरे ही साथ का एक पशु की फॉर्म वाला यानी पशु की डेयरी वाला कस्टमर मेरी दुकान पर आ गया था। उसने एक पशु चिकित्सक से बात करवाई तो उसकी पशु की आवश्यकता अनुसार सारी दवाइयाँ पशु चिकित्सक ने मेरे को दी। फिर मैंने उन दवाइयों को बारे में बताया उसको कि सर ने कैसे कैसे उन दवाइयों की डोज उसके पशु को देने के लिए बताया है। उनने सारी डोज समझी और एक एक दवाई के बारे में उसको बताकर सिरिंज देकर साथ ही साथ निडल्स देकर सारी दवाइयाँ उसकी एक एक दवाई उसकी थैली में पैक की। उसको बताया कि उसको किस दवाई का कैसे और किस दिन कितने दिन तक लगातार यूज़ करना है। सारी दवाइयाँ बताने के बाद उनने एक चीज़ की और डिमांड की। उसने कैल्शियम जेल की डिमांड की। फिर मैंने उसकी आवश्यकता अनुसार जाना कि उसको कितनी जेल चाहिए। फिर उसको 3 जेल की आवश्यकता थी। फिर मैंने उनके भी पैसे कैलकुलेट किए और सारे सामान को एक पॉली बैग में पैक कर दिया। फिर उन्होंने से मेरी पेमेंट की। इसी के साथ समाप्त करते हैं दोस्तों आज के व्लॉग को। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम।